वाले एंडी पर अपनी पत्नी और उसके प्रेमी की गोली मारकर हत्या करने का झूठा आरोप लगाया गया और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इसका मतलब था कि अब वह अपनी बाकी जिंदगी शॉशैंक जेल में ही बिताएगा। अचानक आई इस मुसीबत में एंडी को नर्क जैसी जेल में अक्सर मारपीट और बदसलूकी का सामना करना पड़ा। लेकिन चाहे वह कहीं भी हो, कैसी भी मुश्किल में हो, वह हमेशा उम्मीद से भरा इंसान बना रहा। उसकी उम्मीद उस खोखली की गई बाइबल के पन्ने में छुपी एक छोटी छेनी थी। पूरे 19 साल तक उसने अपनी जबरदस्त सहन शक्ति और दृढ़ता के बल पर उसी छेनी से जेल की पिछली दीवार में सुरंग खोद डाली। एक तूफानी रात में वह गंदे पानी की पाइप से होकर गुजरा, बारिश में अपनी गंदगी धोता हुआ और एक नई जिंदगी पाई। छत की मरम्मत के बाद उन कैदियों ने मुश्किल से कुछ बियर हासिल की। सभी लोग छत पर बैठकर हंसते हुए बियर पी रहे थे। धूप उनके कंधों पर पड़ रही थी, जैसे वे पूरी तरह आजाद हों। उसने 2 हफ्ते की काल कोठरी की सजा के बदले उस मुरझाए हुए जेल में मोजार्ट की फिगारो की शादी बजाई। सभी लोग रुककर उस दुर्लभ संगीत को सुनने लगे। उसने 6 साल तक लगातार आवेदन पत्र लिखे और आखिरकार फंडिंग हासिल कर शॉशैंक की लाइब्रेरी का विस्तार करवाया। यहाँ हर कोई मानसिक भोजन प्राप्त करता था। एंडी द्वारा किए गए इन कामों ने कैदियों को फिर से जिंदा लाशों की तरह नहीं, बल्कि उनके दिलों में एक सुंदर जीवन की आशा का बीज बो दिया। शॉशैंक में 50 साल बिताने वाले पुस्तकालय अध्यक्ष बूढ़े ब्रुक्स अपनी सजा पूरी कर जेल से तो बाहर आ गए, लेकिन अपने मन की जेल से बाहर नहीं निकल सके। संस्थागत हो चुके बूढ़े ब्रुक्स को भले ही आजादी मिल गई थी, लेकिन वह अपनी आरामदायक दुनिया से बाहर नहीं निकल सके। सुरक्षा की भावना खो बैठे और आखिरकार जेल से रिहा होने के कुछ ही समय बाद आत्महत्या कर ली। 30 साल जेल में बिताने वाले रेड एंडी के घनिष्ठ मित्र बन गए थे। 30 साल से भी ज्यादा समय तक एक ही ढर्रे पर चलने वाली जिंदगी ने रेड से उसकी हिम्मत और उम्मीद छीन ली थी। इसी वजह से उसने कहा था कि उम्मीद एक खतरनाक चीज है। शुक्र है कि एंडी के धीरे धीरे पड़ने वाले प्रभाव के कारण रेड के दिल के भीतर आजादी की चाहत फिर से जाग उठी। अब वह समझौता नहीं करता और पूरी कोशिश करता है कि संस्थागत होने से बाहर निकल सके।